सिलेबस कंप्लीट होने के बाद क्या पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है टू गेट वेरी गुड परसेंटेज इन एसएससी बोर्ड क्लास 10th, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि सिलेबस और बैकलॉग्स होने के बाद अब क्या करना है। तो यूजुअली ये जो टाइम होता है इसमें आपको पूरा फोकस करना होता है आपके रिविजन्स पे और पीवाईक्यूज और सैम्पल पेपर सॉल्व करने में, बट इसको भी हमें बहुत अच्छे से यूज़ करना होगा। पहली बात तो बहुत सारे बच्चों का ये हो जाता है कि सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, बैकलॉग्स कंप्लीट हो गया, मैथ्स भी अच्छे से आता है, बट लैंग्वेजेस में मार्क्स जाते हैं, पर्सनल रिस्पॉन्सेस में मार्क्स जाते हैं, स्वहमत में मार्क्स जाते हैं। लैंग्वेजेस का पेपर बहुत अच्छे से लिखने के बाद भी राइटिंग स्किल्स में मार्क्स जाते हैं। पैसेज के जब आंसर्स लिखते हो तुम तभी भी आपके बहुत सारे मार्क्स वहाँ पे कट हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को कैसे कवर करना है, इन स्किल्स को कैसे पॉलिश करना है, उन पे हम अभी फोकस करेंगे। तो रिवीजन तो रोज़ करनी ही है, आपको एंड तक सारे थ्योरी के टच में रहना है, नहीं तो ऐसा हो जाता है कि एंड मोमेंट पे आप ब्लैंक हो जाते हो, बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हो, वो होने नहीं देना है। इसलिए हर दो दिन में आप रिवाइज करते रहो। फॉर एग्जाम्पल मंडे एंड ट्यूसडे रिवाइज साइंस, वेडनेसडे थर्सडे को एसएसटी रिवाइज कर लो, फ्राइडे सैटरडे को मैथ्स करो। मैथ्स डेली भी करना है, अगर आपका मैथ्स वीक है तो डेली करो, और उसके साथ साथ लैंग्वेजेस भी आपको डेली करने होंगे। पहली बात तो आपके सारे लैंग्वेजेस के सारे चैप्टर्स एक बार तो एटलीस्ट पढ़ लेना है, एंड देन वी विल फोकस ऑन बाकी की चीज़ें जिसमें आपके मार्क्स जाते हैं लैंग्वेजेस में। दिस इज़ द टाइम आप कोई भी प्रैक्टिस पेपर सेट बुक खरीद लो, उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं आपकी प्रैक्टिस होने के लिए। सो एटलीस्ट एक पेपर एक दिन में आपको सॉल्व करना है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, राइटिंग बहुत स्लो है आपकी, अगर फास्ट लिखते हो तो बहुत गंदी हैंड राइटिंग आ जाती है, पेपर प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं होता, तो आपको पेपर लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। 2 घंटे का टाइमर लगाओ साइंस मैथ्स एसएसटी के लिए, और लैंग्वेजेस के लिए 3 घंटे का टाइमर लगा के स्टार्ट सॉल्विंग पेपर्स। तो पीवाईक्यूज और रिविजन तो करनी ही है, पर अभी हम उन चीज़ों पे फोकस करेंगे जिसमें हमारे बहुत मार्क्स जाते हैं। सो फॉर दैट आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम तो हो ही गए होंगे, तो उसमें आप रीचेक करिए कि किन किन चीज़ों में आपके बहुत सारे मार्क्स गए हैं। आपने पूरी पढ़ाई की है, ठीक से सब लिखा है, फिर भी आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्यों वहाँ पे मार्क्स गए हैं। इन केस आप आपके टीचर से बात कीजिए, वो जिस भी टीचर ने वो चेक किया है, सब्जेक्ट टीचर जो भी है, उनसे डिटेल में बात कीजिए, उनसे जानिए कि क्या एग्जैक्टली आपका गलत हो रहा है, एंड ट्राई इम्प्रोवाइजिंग इट। जो भी आपके मार्क्स जाते हैं स्वहमत में, पर्सनल रिस्पॉन्सेस में, बहुत सारे बच्चों के मार्क्स जाते हैं, आधे एक मार्क मिलते हैं उनको, फुल मार्क्स नहीं मिलते। 2 on 2 इंग्लिश में होते हैं, 3 on 3 मराठी में होते हैं, उतने नहीं मिलते। उसका रीज़न ये हो सकता है आपने बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की है, या ऑफ पॉइंट कुछ आंसर लिखा है, क्वेश्चन में कुछ और ही पूछा है, आपका पर्सनल रिस्पॉन्स कुछ और ही है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि आप जो भी पर्सनल रिस्पॉन्स लिखते हो, आई नो वो आपका खुद का ओपिनियन होता है, बट प्लीज़ अगर आपका ओपिनियन नेगेटिव में है तो नेगेटिव में मत लिखो, पॉजिटिव में ही लिखने की कोशिश करो, क्योंकि नेगेटिव में अगर जब आप पर्सनल रिस्पॉन्स लिखते हो तब बहुत सारे चांसेस होते हैं उसमें आपके बहुत मार्क्स कट जाते हैं। सो ट्राई नॉट टू राइट नेगेटिव, पॉजिटिव ही लिखना है। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है, इनको पॉलिश करना है, ठीक करना है सबको। एंड देन आपको ग्रामर भी करना पड़ेगा, इंग्लिश ग्रामर, मराठी ग्रामर, हिंदी ग्रामर अच्छे से समझ लो, टॉपिक्स को उनकी प्रैक्टिस करो, सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करो, सो दैट ग्रामर में फुल मार्क्स मिलते हैं तो पूरे के पूरे मार्क्स हमें लेने हैं, वहाँ मार्क्स गंवाने नहीं है। तो मैं जल्दी ही वीडियोस ऐसे बनाने वाली हूँ हर एक सब्जेक्ट के लिए कि कैसे आपको पेपर सॉल्व करना चाहिए, हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर लाइक अ टॉपर, ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस चूज करो जिनमें मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड। दैट वाज इट। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।